बहुत ही लंबे इंतजार के बाद नागिन सीजन 7 आ चुका है दोस्तों एंड पहला एपिसोड जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। मैं हूं अदिति शर्मा। तो भाई एपिसोड की शुरुआत ही कुछ ऐसे होती है कि करण कुंद्रा की एक धमाकेदार एंट्री हो रही है, जहां पे करण जो है फिलहाल पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं कि 24 साल बाद क्या होने वाला है। महाकुंभ का वक्त होगा और दुनिया पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अब अपनी खोजबीन करते हुए करण कुंद्रा एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनको करण कुंद्रा की थ्योरी पे पूरा विश्वास होता है, लेकिन वो करण से कहते हैं कि वो आएगी और दुनिया को बचाएगी। वो कौन? नागिन आएगी। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि करण कुंद्रा जो है उनसे पूछते हैं कि कहाँ है वो, कैसी है वो, मुझे कुछ बताओ तो सही। तो भाई यहाँ पे वो लोग जो है करण को पूरा ठिकाना बनाते हैं कि घर के बाहर शिवलिंग होगा। कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि वहां अनंता है ही नहीं, क्योंकि अभी तक वो पैदा ही नहीं हुई है, उसका जन्म हुआ ही नहीं है। तो करण की एक धमाकेदार एंट्री हमने देखी, एक धमाकेदार कैमियो हमने देखा, जिसमें नागिन को जोड़ दिया गया करण कुंद्रा के साथ। और यहाँ पे मुझे लगता है कि फैंस के लिए बहुत ही मजेदार रहा होगा देखना, क्योंकि इसके तुरंत बाद हमने एक और एंट्री देखी हमारी नागिन सीजन 6 की नागिन तेजस्वी प्रकाश। जी हाँ, यहाँ पे हमने देखा कि एक तरफ करण का खात्मा हो रहा है, दूसरी तरफ तेजस्वी की एंट्री हो रही है। मुझे लगता है तेजरन फैंस के लिए ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा देखना कि तेजस्वी आती है और उसी घर का दरवाजा खटखटाती है और वो प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी होने वाली और डिलीवरी होती भी है। पर तेजस्वी अपना बच्चा उस कपल के पास छोड़ के चली जाती है जो उस घर में रह रहा है। अब तेजस्वी एक चेतावनी भी देकर जाती है कि इसका ध्यान रखना, इसका नाम अनंता रखना, और साथ ही साथ इस पर बहुत सारे संकट आएंगे, इस पे बहुत मतलब वार हो सकते हैं, तो तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। और फिर वो भी खत्म हो जाती है। तो स्टार्टिंग यहाँ पे तेजस्वी और करण कुंद्रा से हुई है, तो बहुत ही मतलब एक अलग एक्सपीरियंस रहा। एंड बात करूं मैं जिस हिसाब के विजुअल्स हैं, बैकग्राउंड स्कोर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। एंड यहाँ पे तेजस्वी और करण की एंट्री का एक अलग ही इम्पैक्ट था, क्योंकि जोड़ दिया गया कहानी को। तेजस्वी तो हमारी पुरानी नागिन है, तो कहानी को जोड़ दिया गया, तो ये बड़ा ही दिलचस्प था देखना। उसके बाद अब आगे की कहानी, अब सीजन 7 की कहानी शुरू होती है कि भाई हम देख रहे हैं अगले ही पल जो है समय बीतता है, और देखते ही देखते बहुत साल बीत जाते हैं। वो वक्त आ जाता है जब दुनिया पे संकट आने वाला है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है भाई मेन नागिन तो प्रियंका चाहर चौधरी थी, लेकिन जो अरंता नाम है वो तो ईशा सिंह का है। तो ये बड़ी कंफ्यूजन डाली गई है यहाँ पे, लेकिन इस कंफ्यूजन को भी इसी एपिसोड में दूर कर दिया गया। हम देखते हैं कि एंट्री होती है ईशा की, जो बहुत ही डैशिंग है, कूल है, भाई कोबरा वोबरा पकड़ रही है। तो ये कंफ्यूजन है यहाँ पे कि क्या ईशा सिंह भी नागिन है, क्योंकि प्रियंका चाहर चौधरी तो नागिन है हम सब जानते हैं, लेकिन क्या ईशा सिंह भी नागिन है, या फिर वो एक नॉर्मल लड़की है? पर अगर वो नॉर्मल लड़की है तो उसकी एंट्री पे वो नागिन वाली धुन बजना, उसका कोबरा उठाना और कूल कूल काम करना सारे। और खबरें ये भी हैं दोस्तों कि ईशा सिंह का भी सिर्फ कैमियो ही है, लेकिन जैसे हमने उनकी एंट्री देखी है, हम चाहते हैं कि और भी ये रोल जो है वो लंबा चले, क्योंकि ये मजेदार है। अब यहाँ पे ईशा और प्रियंका ये दोनों बहनें हैं, लेकिन बात ये है कि ईशा का नाम है अनंता और प्रियंका का नाम है पूर्वी। अब पूर्वी का जो किरदार है वो एकदम मतलब ऐसा है कि जैसे होते नहीं है, थोड़ा सा लल्लू सा किरदार है। और पहले उस पर काफी सवाल भी उठे थे कि भैया ये क्या बना दिया प्रियंका को, लेकिन मुझे लगता है कि कहानी के साथ वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैच हो रहा है। उस किरदार की जो डिमांड थी वो उसे वैसा ही बनाया गया है, और प्रियंका उसमें भी कहर ढा रही है। प्रियंका की एक्टिंग हम पहले भी देख चुके हैं, उडारिया हमने उनका देखा है, और उसके बाद जो है उन्होंने एक वेब सीरीज भी की थी। तो यहाँ पे प्रियंका की एक्टिंग तो हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही बखूबी करती है हर किरदार में घुसना। तो ये बहुत ही बढ़िया से उन्होंने किया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हम दो बहनों का प्यार भी देखेंगे। ईशा और प्रियंका ये बहनें हैं, तो दोनों का एक दूसरे के साथ खूब प्यार है। और जो पूर्वी है यानी कि प्रियंका, ये बनना चाहती है भाई जर्नलिस्ट। तो ये जो है ईशा सिंह को बार बार कहती है कि भाई मेरे लिए कुछ करो, तुमने कहा था तुम इंटरव्यू करवाओगी, तुम मुझे हेल्प करोगी, ऐसा वैसा। तो ईशा यहाँ पे कहती है कि भैया चलो तुम एक पार्टी में लेकर जाती हूँ और वहां पे कुछ जुगाड़ फिक्स करती हूँ तुम्हारे लिए। अब ये जो पार्टी है, ये पार्टी है नमिक पॉल की, जो कि एक बहुत बड़े ऑलरेडी एक जर्नलिस्ट हैं। तो कनेक्शन यहाँ से जुड़ गया। अब देखो प्रियंका को बनना है जर्नलिस्ट,
और नमिक ऑलरेडी एक जर्नलिस्ट हैं और वो भी बहुत बड़े, और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो यहीं से केमिस्ट्री बैठ जाती है दोनों की कि भैया दोनों उस पार्टी में जरूर मिलेंगे, किसी ना किसी तरीके से बातचीत होगी और यहाँ पे थोड़ा वो एक तकरार वाली एक केमिस्ट्री शुरू हो सकती है, आशंका है। अभी आगे वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा। वहीं पे अब एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, अलीस कौशिक, एक और नागिन, जिसको भाई एक जो है औरत बता रही है पुरानी नागिनों के बारे में कि ये नागिन थी, वो ये, और ये है हमारी सर्वश्रेष्ठ, जहां प्रियंका का जिक्र हो रहा है। तो मेन नागिन प्रियंका ही है, ये क्लियर हो जाता है। अब बैक टू हम देखते हैं कि सीन यहाँ पे कट टू आता है कि ये जो पूर्वी और अनंता का कंफ्यूजन है ये कैसे हुआ। तो जो माँ बाप हैं इन दोनों के, वो ये आपस में बातें करते हैं कि भाई इसलिए जो है प्रियंका चाहर चौधरी को जो नाम दिया गया पूर्वी, वो इसलिए दिया गया ताकि उसको बचाया जा सके, क्योंकि उसकी माँ ने मरते मरते कहा था कि इस पे बहुत बड़ा संकट है। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी जो ईशा सिंह है उसका नाम जो है अनंता रख दिया, और यहाँ पे जो अनंता थी उसका नाम पूर्वी रख दिया। तो नामों की अदला बदली कर दी ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो, और यहाँ पे जो प्रियंका चाहर चौधरी है वो संकटों से बची रहे। अब ये क्लियर हो चुका है यहाँ पे। अब आगे की कहानी, अभी फिलहाल एपिसोड एंड है दोस्तों, आगे की कहानी में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब ये लोग जाएंगे अपना जो है उस पार्टी में, तो वहां पे क्या क्या चीजें होने वाली है, तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और हर एक किरदार बखूबी निभाया जा रहा है, बढ़िया। ईशा सिंह का एक अपना अलग किरदार है, प्रियंका तो मेन लीड है, नमिक पॉल की एंट्री धमाकेदार रही, एक्टिंग तो उनकी लाजवाब है ही। तो मुझे लगता है कि नागिन का ये सीजन भी ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग है। एपिसोड देखा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।